श्री राम जय जय राम। और भगवान किसे कहते हैं? जिनमें 6 लक्षण विद्यमान हो उनको भगवान कहते हैं। आजकल बहुत लोग अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि हम ही भगवान हैं, हमें ही पूज लो। बोले माला ना करें। अरे बोले माला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे नाम की माला कर लेते हैं, तुम माला वाला सब छोड़ो, तुम तो हमें पूजो, हम ही भगवान हैं। और कुछ लोग तो महाराज जी ऐसे हैं, हमने ऐसा सुना है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमने वैकुंठ में तुम्हारा कमरा रिजर्व कर दिया है, बुक कर दिया है, तुम जब यहाँ से जाओगे तो सीधे वैकुंठ में पहुँच जाओगे। अब भी तुम किस बात की चिंता करते हो? तो तुम चिंताएं छोड़ो, तुम तो हमारा भजन करो, हमारा पूजन करो, जो कुछ हो सो सब हमें समर्पित कर दो और घर में हमारी ही मूर्ति बना लो, हमारी फोटो रख लो और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कहने वाले लोग हैं। और हमारे राष्ट्र में ऐसे बहुत मत और पंथ हैं जिनमें व्यक्ति विशेष की ही भगवान मान करके पूजा की जा रही है। भगवान नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, पर सामान्य व्यक्ति होने के बाद भी हम लोग भगवान के जैसा उनको पूज रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए होंगे। 6 बातें जिसमें घटित हो उन्हें परमात्मा कहा जाता है। पहला लक्षण, जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो वो भगवान है। जिसमें समग्र अर्थात संपूर्ण प्रकार का, सब प्रकार का, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ जिसमें सामर्थ्य है, सर्व समर्थ ऐश्वर्य जिसमें है वो परमात्मा है। दूसरा लक्षण है आचार्य जी, समग्र धर्म जिसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो वो भगवान है। हम लोगों में धर्म तो रहता है, पर धर्म के साथ साथ अधर्म भी रहता है। हम लोग अच्छे कार्य तो करते हैं, पर अच्छे कार्य के साथ साथ कभी कभी गलत कार्य भी हो जाते हैं। पर परमात्मा में समग्र धर्म प्रतिष्ठित है। भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती, भगवान से कभी कोई अधर्म नहीं बनता। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, वो 10 लक्षण जिसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो वो भगवान है। धृति क्षमा शम शौच दम विद्या धी अक्रोध सत्य अचोरी धर्म दश देते हैं मनुबोध। धर्म के 10 लक्षण है माता जी। धृति, क्षमा, शम, शौच, दम, विद्या, बुद्धि, अक्रोध, सत्य और अचौर्य, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये 10 लक्षण जिसमें पूर्ण रूप से विद्यमान हो वो परमात्मा है। तीसरा, समग्र यश जिनके भीतर विद्यमान है वो परमात्मा है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जिसके यश की चर्चा करता है वो परमात्मा है। और संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी जिनके चरण कमलों में आकर के विलुंठित होती रहती है, उस तत्व का नाम परमात्मा है। हम लोग लक्ष्मी जी की कामना करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आए, लेकिन भगवान के चरणों की दासी हैं लक्ष्मी जी। वहाँ संपूर्ण लक्ष्मी अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ विद्यमान होकर के प्रतिक्षण भगवान विष्णु के चरणों का संवाहन करते हैं। और 5वां भगवान का लक्षण है, समग्र ज्ञान जिनके भीतर हो वो परमात्मा है। हम लोगों का ज्ञान तो ऐसा है, एक तो पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। बताइए, इतने ग्रंथ हैं संसार में, पढ़े जा सकते हैं? संभव है? अरे ग्रंथ पढ़ने की बात तो जाने दीजिए,
इतने ग्रंथ हैं पूरे विश्व में कि यदि उसकी केवल सूची बना ली जाए और सूची को बांचना चालू किया जाए तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन पुस्तकों की सूची खत्म नहीं होगी। हम तो महाराज जी बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पुस्तक कहते हैं। बाकी ग्रंथ बुक हो सकती हैं, पुस्तक नहीं हो सकते। पुस्तक किसे कहते हैं? आप लोग सब लोग पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक समझते हैं किसे कहते हैं? पुस्तक का सामान्य लक्षण है आचार्य जी, जो उस तक पहुंचा दे वो पुस्तक, सीधा लक्षण। जो उस तक पहुंचाए वो पुस्तक। अब ऐसी कितनी पुस्तकें हमको पढ़नी पड़ती हैं जो उस तक पहुंचाने में जिनका कोई कहीं से कहीं तक योगदान है ही नहीं, तो किस बात की पुस्तक? वो बुक कहो उनको, पुस्तक नहीं है वो। पुस्तक तो वो है जो उस तक पहुंचा दे, भगवान तक जो पहुंचा दे वो पुस्तक है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुस्तक है। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ है, पुस्तक है। तो हम लोगों में पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, और यदि थोड़ी बहुत ज्ञान हो तो वह भी ज्ञान क्षणिक है। आज है, आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापे तक बना रहे। जो पुस्तक आज आपको याद है जरूरी नहीं है 10 साल बाद आपको याद रहे, भूल जाता है। तो हमारा ज्ञान समग्र नहीं है, हमारा ज्ञान सदा सर्वदा नहीं है, और तीसरा हमें स्वतः ज्ञान नहीं है। हमें पढ़ाना पड़ता है तब हमको पता चलता है। यदि कोई हमें ना पढ़ावे तो हमको बताओ, आप संसार की किसी भाषा का और संसार के किसी ग्रंथ का आपको बोध होगा? पहले हिंदी के ग्रंथ पढ़ना है तो हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, संस्कृत के ग्रंथ पढ़ना है तो संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी का साहित्य देखना है तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो हम लोगों का जो ज्ञान है, हम लोगों की जो विद्या है, वो स्वतः नहीं है, वो किसी न किसी से पढ़ना पड़ता है। पर भगवान में ये तीनों बातें नहीं है। भगवान को किसी से पढ़ना नहीं पड़ता, भगवान में स्वतः ज्ञान विद्यमान है, और भगवान पढ़ कर के भूलते नहीं हैं। सदा सर्वदा उनमें, उनकी ज्ञान में प्रतिष्ठा है, अथवा उनमें ज्ञान की प्रतिष्ठा है। और ऐसा नहीं है कि भगवान को 4 पुस्तकें आती हैं, 6 पुस्तकें नहीं आती हैं। विश्व ब्रह्मांड का जितना ज्ञान है सब भगवान के स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए समग्र ज्ञान की जिसमें प्रतिष्ठा है वो भगवान है। और अंतिम लक्षण छठा, समग्र वैराग्य की जिसमें प्रतिष्ठा है वो भगवान है। क्या वैराग्य है भगवान का! आप विचार करो, 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार, सोने की पूरी द्वारिकापुरी, सुधर्मा जैसी दिव्य सभा, और कुछ क्षणों के अंदर 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए। कुछ क्षणों के अंदर समुद्र ने संपूर्ण द्वारिका को डुबो दिया, और भगवान आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्णचंद्र वृक्ष के नीचे बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह एक भगवान कृष्ण का वैराग्य। आप विचार करो, परिवार का एक व्यक्ति भी यदि भगवत धाम चला जाए तो हम लोगों को कितना दुख होता है। वहां 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, 10-50 हजार भी नहीं, 10-50 लाख भी नहीं, 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। हमारी सोने की अंगूठी गायब हो जाए तो हमें चैन नहीं आता है। वहां पूरी सोने की द्वारिका समुद्र में जाकर के समा गई, और भगवान कृष्ण को देखिए, कोई कष्ट है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, मंद मंद वृक्ष के नीचे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जी की रासलीला पर तो सब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का कभी वैराग्य देखा? ऐसा वैराग्य है, ऐसा वैराग्य पूर्ण रूप से जिसमें प्रतिष्ठित हो उसको परमात्मा कहते हैं। ये 6 लक्षण जिसमें विद्यमान हो आचार्य जी, उसे ही, उन्हें ही परमात्मा माना जाता है। अब आप विचार करके देखेंगे तो ये 6 लक्षण तथाकथित आज जो भगवान के नाम पर पूज रहे हैं, उनमें ये 6 लक्षण कहाँ हैं? नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है,
भगवान 10-20 नहीं हो सकते, भगवान के जैसे संसार में भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की ही सेवा, भगवान की ही पूजा, भगवान की ही अर्चना करना चाहिए। और जो लोग अपने आप को स्वयंभू भगवान बता रहे हैं, मान रहे हैं, उनको दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए। आचार्य जी, हमको किसी ने चित्र दिखाया, कोई व्यक्ति है शिवलिंग पर पैर रखे हुए हैं और त्रिशूल हाथ में लिए और कह रहा है कि हम भगवान शिव के अवतार हैं। शिवलिंग पर पैर रख करके, हाथ में त्रिशूल लेकर के कह रहा है हम भगवान शिव के अवतार हैं। और चेला उनको पूज भी रहे हैं, कहा हमारे गुरुजी तो भगवान शिव के अवतार हैं। अरे भाई, शिव जी ने हालाहाल विष पिया था, तुम एक डब्बी जहर खा के दिखाओ तो मानेंगे हम शिव जी के अवतार हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और शिव जी के अवतार बनने के लिए आगे आ गए। भगवान हर कोई नहीं है, भगवान भगवान है।